खंडवा के कन्या छात्रावास में भोजन में इल्लियां निकलने के मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। पीड़ित छात्राओं पर दबाव बनाने और डराने धमकाने के आरोपों के बीच बड़ी संख्या में छात्राएं कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंची और कलेक्टर से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। बच्चियों का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें डराया जा रहा है और गुंडों से पीछा करवाने जैसी बातें कही जा रही हैं, जिससे वे भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं। मामले में कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी उत्तरी ने जहां छात्राओं के समर्थन में बयान देते हुए कहा है कि अब हॉस्टल की छात्राएं भी सुरक्षित नहीं हैं। इंदौर में जहरीले पानी से कई लोगों की मौत, इसके बावजूद भी खंडवा में छात्राओं के भोजन में बड़ी बड़ी इल्लियां निकलने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस छात्राओं के पक्ष में आंदोलन करेगी। इधर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए। हमारे यहाँ पे हॉस्टल में 3 इंच लंबी जोक की इल्ली निकली। अभी तक तो अनाज में छोटे कीड़े मकोड़े निकल रहे थे, वो तो हमने सोचा कि जाने दो, अनाज के कीड़े हैं, धंधुरे हैं, निकल जाते, घर भी निकल जाते। मैम ने झूठी वो इल्ली निकली वहाँ पे, ठीक है कि निकल गया, वो 3 साल से हम एडजस्ट कर रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हद ही हो गई। इतनी बड़ी इल्ली क्या किसी को दिखी नहीं होगी कि ये आ रही है इसमें, और बीमार हो गए। 5 लड़कियों को उल्टी दस्त हो गए। मैंने खुद ने खाना खाया, मुझे भी उल्टी हुई। फिर उसके बाद भी हम कॉलेज, अभी भी कॉलेज से आ रहे, कल भी कॉलेज से ही आए थे, और कल भी हम लोगों को कलेक्टर ऑफिस आने के लिए मैम ने पूरी कोशिश करी कि इनको रोक लिया जाए, कि नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि यहाँ आएंगे तो मैम की पोस्ट पे बात आ जाएगी। लेकिन अब हम लोग पैदल ही आए वहाँ से यहाँ तक कि नहीं जाना ही है, मतलब जाना ही है। हम महाविद्यालय कन्या छात्रावास एमएलबी हॉस्टल के पीछे वहाँ से आए थे कल हमारी शिकायत लेके। कल हमारे यहाँ पे खाने में आलू की सब्जी बनी थी जिसमें 3 इंच लंबी इल्ली जोंक क्या बोलते उसको वो निकली थी, तो वो शिकायत लेके यहाँ पे आए थे कलेक्टर सर के पास। तो कलेक्टर सर तो नहीं मिले, हम अपर कलेक्टर मैम से मिल के गए थे। फिर मैम ने शाम को हम गए वापस तो हमको टॉर्चर भी बहुत किया और हमारे खिलाफ अभी पेपर में छपवा दी न्यूज की लड़कियां कैफे जाने के लिए जिद कर रही थी, तो उनको नहीं जाने दिया, तो इसलिए वो कलेक्टर ऑफिस गई। ऐसी झूठी अफवाह फैला दी मैम ने, खबर छपवा दी है। आज जो ये बेटियां मेरे पीछे खड़ी हुई हैं, ये हमारे एससी हॉस्टल की हैं, और ये किस बात को लेकर आई हैं? ये इस बात को लेकर आई हैं कि एक हॉस्टल में जो वार्डन होती है वो माँ, बहन, बेटी और सखी के रूप में होती है, लेकिन वही वार्डन जब प्रताड़ना की लंबी फेहरिस्त में शामिल हो जाए तो ये बच्चियों के लिए कौन बोलेगा? भागीरथपुरा का हादसा हम भूल नहीं पाते। भोजन में बड़ी बड़ी जोकों का मिलना कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य के लिए जो गंभीर है वो खतरा उत्पन्न करते हैं। आज सभी बेटियां हमारी कलेक्टर महोदय से मिली, अपने प्रश्नों को रखा, अपनी जो गंभीरता पूर्ण वहां की दिक्कतें थी उसको बताया। कलेक्टर साहब ने इनको ये आश्वासन दिया है कि वार्डन को शीघ्र ही वहां से चेंज करवाएंगे, और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ठंड में रजाई इनको मिलना चाहिए, भोजन की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये मामला आज का है। आज सुबह कुछ बेटियां आई थी और उनके द्वारा जो हॉस्टल की छात्रावास की जो वार्डन है उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई हैं। इसके अलावा खाने की क्वालिटी को लेकर, खाने की क्वांटिटी को लेकर, इन जनरल साफ सफाई को लेकर भी कुछ शिकायतें सामने आई हैं। एडीएम मैडम सृष्टि देशमुख जी की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया है। उनको यह निर्देश दिए गए हैं कि बच्चियों से इंडिविजुअल मुलाकात करें तथा साथ ही जो एक्चुअल में इश्यूज हैं वो पता लगाएं। इसके अलावा साथ में ट्राइबल डिपार्टमेंट को भी ये कहा गया है कि जहां पर 3 वर्ष से अधिक शिकायतें सर्व कर रही हैं उनके हॉस्टल्स को इंटरचेंज किया जाए।